अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 कायदे के मुताबिक जो हमने शुरू किया हुआ है, रोज़ाना एक दवाई की सिफ़ात बताते हैं। अगर वो अलामात आप मरीज़ों में देखें, किसी मरीज़ में देखें, तो ये दवाई दें। आज की दवाई जिसका ज़िक्र करना है वो है टरंटुला हिस्पानिया। टरंटुला हिस्पानिया जो है वो स्पेन में एक मकड़ी है, जहरीली मकड़ी है। वो मकड़ी तो हमारे सारे मुल्कों में पाई जाती है, जिसकी बेशुमार टांगें होती हैं और वो जब किसी दीवार पर चढ़े तो सारी टांगों का इस्तेमाल करती है। तो इसी तरह इस दवाई से वो मरीज़ ठीक होते हैं जो ऐसी बीमारी हो जाए जिसको उसकी इरादा के बग़ैर जिस्म की हर चीज़ हरकत करे। हाथ हैं, पाँव हैं, वो हर वक्त हरकत में रहें। हाथ ऐसे जैसे मकड़ी अपने पाँव हिलाती है, वो अपने मरीज़ा या मरीज़ अपने हाथों को ऐसे हर वक्त हिलाएगा। थोड़ा थोड़ा कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं, वो हिलाता रहेगा। वो उसकी इख्तियार में नहीं होता, उसमें असाबी बीमारी ऐसी हो जाती है कि वो हरकत में रहता है। अगर वो हरकत ना करे तो फिर उसको दर्द होता है, इसलिए वो हरकत में बाज़ दफ़ा उसको होश भी नहीं होता। वो ऐसे काम करता है। नंबर 1, ऐसा मरीज़ जो बग़ैर इरादे के अपने हाथ या पाँव हरकत में रखे हर वक्त, वो उसको टरंटुला हिस्पानिया देने से उसको ठीक हो जाता है। मैंने इसके ऐसे कई मरीज़ देखे हैं कि एक मरीज़ा को मैं देखने गया घर पे, उन्होंने बुलाया कि वो आ नहीं सकती। मैंने देखा वो बेचारी बैठी है लेकिन हाथ हिला रही है, दाएं बाएं हाथ हो उसके। मैं वहाँ जितनी देर वहाँ पे उसको मैंने नोट किया, देखा, वो बोल भी नहीं सकती थी। बस बेहोशी की हालत में, मदहोशी की हालत में, बेहोशी नहीं कहते, मदहोशी, क्योंकि वो बैठी थी, लेकिन आंखें उसकी अजीबोगरीब मंज़र पेश कर रही थीं और वो अपने हाथों को बदस्तूर और मतवातर दाएं बाएं हिला रही थी। वो ऐसे ही जिस तरह वो घर वाले जो समझते थे कि इसको जिन हो गया है या इसको साया हो गया है, साये ने कब्ज़ा कर लिया है। मैंने फ़ौरन देखा कि ये टरंटुला हिस्पानिया की मरीज़ा है। मैंने उसको टरंटुला हिस्पानिया दी 2-4 खुराकों से। मैंने कहा शाम को मुझे इतला करना। शाम को वो नहीं आए, सुबह को वो आए दुकान में और कहा कि मरीज़ा तो बिल्कुल ठीक होगी रात, अब तो उसको किसी वो बीमारी नहीं है जो पहले थी। मैंने कहा सारे जिन निकल गए हैं। कहने के हमारे लिहाज से तो जिन सारे निकल गए हैं। ये टरंटुला का एक बड़ी अलामत है। दूसरी अलामत इसकी ये है कि लड़की हो या लड़का, शर्मीला हो या ना शर्मीला, वो बेख्तियारी की हालत में बेहयाई की बातें करता है, बेहयाई की हरकतें करता है, नंगा होना चाहता है, नजायज़ ज़रिए से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। तो हालांकि वो कभी भी अगर होश में हो तो वो ऐसी बातें नहीं करता। तो देखने वाले उसको यही देखेंगे, कहेंगे कि इसको जिन हो गया है,
इसको चिड़ेलों ने कब्ज़ा कर लिया है, इसको साया हो गया है, ये नहीं होता। उसकी असाबी ये एक बीमारी है जो इंसान के अंदर से उठती है। और उसके बाद इसकी एक अलामत और भी है। ऐसे जो लंबे मरीज़ हो जाते हैं उनका गोश्त घटना शुरू हो जाता है, यानी वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। वो पतले आस्ता 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 वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, गोश्त उनका कम हो जाता है। तो जैसे ये टर्नटूला अगर किसी को काट ले तो उसका भी गोश्त कम होने लग जाता है। उसमें एक ऐसा जहरीली चीज़ वो दाखिल करता है जिस्म में, जो गोश्त को खाती रहती है आस्ता आस्ता। तो एक ये इसकी अलामत है। तो एक इसकी अलामत है रंगों से नफ़रत होती है। मरीज़ को रंग अच्छे नहीं लगते, रंगों से नफ़रत और कराहत होती है, ख़ास तौर पर सुर्ख रंग या सब्ज़ रंग और स्याह रंग। ये 3 रंगों से अगर मरीज़ को नफ़रत है तो समझो कि वो टर्नटुला हस्पानिया का मरीज़ है। तो इसकी एक इसकी अलामत ये है कि इसका दौरा मुअय्यन वक्त पर होता है। अगर किसी ऐसी बीमारी जो मुअय्यन वक्त पर आए तो वो टर्नटुला का मरीज़ होता है। मिसाल के तौर पर बीमारी का हमला सोमवार को हुआ है और हफ्ते बाद फिर सोमवार को ही वो हमला हो, हर सोमवार को ही वो हमला हो, तो ऐसे बाज़ दफ़ा जहरीले जानवर होते हैं। मसलन सांप है, सांप जब काटता है हर मौसम बहार में उसका ज़ख्म जो है वो ताज़ा हो जाता है। वो हर मौसम बहार में अपना असर दिखाता है। तो लोग कहते हैं कि हर मौसम बहार में इसको सांप आकर काट जाता है। ऐसा नहीं होता, सांप नहीं आता। मरीज़ का वो ज़ख्म ऐसे ताज़ा हो जाता है जैसे सांप ने काटा हो। तो मरीज़ समझता है कि मुझे ऐन हर साल आकर सांप काट जाता है। ये हमने भी सुना हुआ है कि फ़लाँ मरीज़ को जब मौसम बहार आता है तो साल में एक दफ़ा सांप आता है, काट जाता है और वो बाजू आगे कर देता है, सांप काट देता है। ऐसा नहीं होता, सांप नहीं आता। वो उसका अंदर के जहर जो है वो हर मौसम बहार में फिर अपना जोश दिखाता है और ताज़ा हो जाता है। इसी तरह टर्नटुला का मरीज़ भी इसका एक वक्त मुकर्रर है। तो वो वक्त जब आता है 8 दिन के बाद आए या 2 हफ्ते के बाद आए। इस तरह टर्नटुला का मरीज़ जो है हिस्टेरिया की अलामत है इसमें, यानी कि दिमागी अलामत। क्योंकि दिमाग का मज़मून मैंने शुरू किया हुआ है, पहले भी मैंने जो 4-5 केसेटें बनाई हैं दिमागी बीमारियों की बनाई हैं, इसमें भी दिमागी अलामात जो टर्नटुला में पाई जाती हैं, यानी ऐसे मरीज़ जो हों उनको टर्नटुला दो तो उनके जिन निकल जाते हैं, उनके भूत गायब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर टर्नटुला का मरीज़ मकारी भी करता है, कुछ जानबूझ के भी करता है, कुछ उसकी मजबूरी होती है। वो बदमिजाज, अय्यार और मक्कार होता है। खौफनाक स्कीमें भी बनाता है, ऐसी स्कीमें जो मरीज़ा को पहले दर्जे की मकार बना देती हैं और अपने मकर से बहुत नुकसान पहुंचा सकती है वो। और लेकिन दूसरी वजह इसकी दिमागी बीमारी की ये है कि उसको जानवर
जिन भूत खौफनाक शक्लें नज़र आएंगी। ये एक दिमागी बीमारी है कि उसको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी और वो बोलेगा, मरीज़ कहेगा कि वो जिन आ गया है या मैं जिन हूँ, मैं भूत हूँ। तो इस तरह, बिल्कुल इसी तरह जैसे पागल कुत्ते के काटने से जब उसको दौरा होता है हलकाओं का, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो पानी से डरता है, पानी में उसको कुत्ता नज़र आता है। इस तरह टर्नटुला जो है वो भी जब बीमारी उसके दिमाग में होती है तो उसको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो खौफनाक हों, जिससे वो डरता है। तो इस तरह इसको मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जियों से भी तशबीह देते हैं। तो ऐसे कुत्ते के काटने के लिए हाइड्रोफोबिनम है और ऐसी अलामात जो जिन भूत नज़र आएँ और उसके लिए फिर टर्नटुला हिस्पानिया। ये टर्नटुला का मरीज़ बेचैन भी होता है और उसकी जलन। एक और इसमें बात होती है, इसको रंगों से नफ़रत होती है। जैसे स्पेन में लड़ने वाले जो बैल हैं, लाल रंग के वो दुश्मन हैं, इसी तरह लाल रंग से वो नफ़रत करते हैं, सुर्ख चीज़ पर वो हमला करते हैं। और इसी तरह ऐसे मरीज़ जो रंगों से नफ़रत करें, उनको टर्नटुला उनके असर को ज़ायल कर देता है। तो इस तरह जो शहद की मक्खी अगर काटे तो उसको नेट्रोम्यूर देते हैं, अगर बिच्छू काटे तो आर्निका और लेडम देते हैं। टर्नटुला का जो मरीज़ होता है वो चालाक भी होता है, कुछ पागल भी होता है। दिमागी तौर पर वो बीमार होता है, उसके अख्तियार में कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसका इलाज प्यार से करना चाहिए, गुस्से से नहीं। फिर टर्नटुला गम और फ़िक्र की वजह से जिसको शुगर हो जाए, ये आप याद रखें, बहुत लाजमी ये है चीज़ कि जिसको शुगर की बीमारी गम और फ़िक्र की वजह से हुई हो, उसको टर्नटुला हिस्पानिया देने से उसकी शुगर ठीक हो जा सकती है। उसके पेशाब में जलन होगी और ऐसी अलामतें अगर उसकी हिस्ट्री में गम और फ़िक्र हो तो टर्नटुला से उसकी शुगर से जान छुड़ाई जा सकती है। तो ये है ऐसे मरीज़। फिर शुगर के मरीज़ों में जो कार्बंकल फोड़े निकलते हैं गर्दन पर या पुश्त पर, ऐसे फोड़े जो ख़तरनाक होते हैं, कार्बंकल अक्सर ज़ियाबेतस की वजह से होता है, यानी शुगर की बीमारी की वजह से, तो उसको टर्नटुला ठीक करती है। ये बहुत कारआमद दवाई है ऐसे मरीज़ों के लिए जिनको कार्बंकल निकलते हैं शुगर की वजह से। तो उनको आप टर्नटुला हिस्पानिया देंगे तो उसकी शुगर भी ठीक हो जाएगी और फोड़ा भी ठीक हो जाएगा। तो ये है आज का टर्नटुला की सिफ़ात और उसकी बीमारी और उसका इलाज। ये ज़हनी जो मरीज़ हैं उनकी लिस्ट में ये टर्नटुला भी है, क्योंकि ये भी दिमाग पे ज़्यादा असर करता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका आम लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके
फिर अपने अजीज़ों तक ये इल्म पहुँचाएँ ताकि किसी का इसमें भला हो जाए। अगर सबका भला होगा तो आपका भी भला होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।